हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो प्राइस है वो लिक्विडिटी को कैसे फॉलो करता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो प्राइस को एक लिक्विडिटी से लेके दूसरी लिक्विडिटी तक कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम है पहली लिक्विडिटी जो हमारी है जिसको हम समझेंगे वो है बाय साइड लिक्विडिटी एंड हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। देन उसके बाद हम आएंगे हमारे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे। ठीक है, देन उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप को हम समझेंगे, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी वॉइड एंड एट द एंड हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी हंटिंग ब्लूप्रिंट, वो ये है, वो एक एक अरेंज्ड टॉपिक है किसका, कि कैसे प्राइस इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल मूव करता है विथ कंबाइनिंग जो ये चार लिक्विडिटी हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हम जो है सबसे पहले एक एक करके सारी लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद जो फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी हंटिंग ब्लूप्रिंट, उसमें हम ये सारी लिक्विडिटी को अरेंज करेंगे। ठीक है, जिससे हमको समझ में आए कि बेसिकली जो प्राइस है कैसे एक लिक्विडिटी से लेके दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाता है। ठीक है, एंड आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि बाय साइड सेल साइज क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप रन वॉइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ों को असेंबल करके जो प्राइस का मूवमेंट है उसको कैसे कैप्चर करें उसको हम इधर पे समझने वाले हैं। और ये सारी लिक्विडिटीज जो हैं वो एट द एंड हमारी आती हैं किस पे, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये सारा पार्ट इंटरनल और एक्सटर्नल का है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो लिक्विडिटीज है हमारी उसका इंटरनल लिक्विडिटीज जो हैं वो सारी चीज़ें ये हैं ना। आप ये समझने का ट्राई करो, ठीक है, कि जो लिक्विडिटीज हैं आप मार्केट जो है कोई एक इंस्टीट्यूशंस नहीं चला रहा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन है, मल्टीपल हेज फंड है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन की इंस्टीट्यूशन से जो है लिक्विडिटी को लेके, या ऐसा बोल सकते हो एक फाइट चलती है कि किसके स्टॉप फंड्स जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक जो हमारा मार्केट एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है उसके हर एक शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो पे जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है, हम जो हैं सिर्फ ट्रेड प्लेस करते हैं, हमको सिर्फ उनके ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशंस का एसएल यहाँ पे है तो एक इंस्टीट्यूशन का एसएल यहाँ पुट हुआ है और वो इसको टारगेट कर रहे हैं, जो लो इधर पे बना हुआ है। तो हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस स्विंग के बिलो है। तो अब इसका पता कैसे चलेगा ना। अब देखो, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारी यहाँ है और ये वाले इंस्टीट्यूशन इसको हंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है किसी एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है रन नहीं हो रहा है। इधर पे क्या, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं, उनके एसएल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है प्राइस अप डाउन होता है क्योंकि प्राइस एक एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाता है। नाउ हम जो है सिर्फ उनके ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम जो है वो लिक्विडिटी जो है हम जनरेट नहीं करते या हम नहीं बनाते या हम हंट नहीं करते। ठीक है, हम बस उनके ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ ये ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी लिक्विडिटीज कैसे वर्क करती हैं, इन सभी का रोल क्या है, पार्ट क्या है इस ब्लूप्रिंट के अंदर, ये हम आने वाले पार्ट्स में समझेंगे। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, एंड मेरे को पता है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट पता भी है, ठीक है, पता भी है या सारी चीज़ें पता भी है,
तो इस पार्ट को स्किप करके, मतलब ये जो 4 पार्ट आएंगे इनको स्किप करके डायरेक्ट ब्लूप्रिंट वाले पार्ट पे मत जाना, क्योंकि हो सकता है आपको सारी चीज़ें पता हों लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको नहीं पता हो और आपकी ट्रेडिंग को ये और इम्प्रूव कर दे, लिक्विडिटी मार्क करने को और इम्प्रूव कर दे। सो ये पार्ट्स भी देखना, समझना, ठीक है, मार्केट में अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके ये जो है सारी लिक्विडिटीज को समझेंगे, देन एंड में हम इंस्टीट्यूशंस का ये ब्लूप्रिंट ये समझेंगे, ठीक है। एंड जो सीआरटी वाली जो सीरीज़ है, ठीक है, वो हम कंटिन्यू करेंगे, बट अभी उसके पार्ट में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे ये लिक्विडिटी पार्ट को तो फिर सीआरटी प्ले करना और इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं जब वो सीआरटी वीडियो बना रहा था एंड दिमाग में यही चल रहा था कि जो लिक्विडिटी वाला जो सेकेंड वाला जो उसमें जो टॉपिक था, ठीक है, थ्योरी को लेके कैंडल रेंज थ्योरी को लेके, उसमें ये सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है लिक्विडिटी का। एंड आपको यही नहीं पता कि बेसिकली लिक्विडिटी जो है कहाँ पे हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है, कहाँ पे हमारा लिक्विडिटी रन होने वाला है, ठीक है, स्वीप करके, तो फिर आप सीआरटी को कैसे प्ले करोगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली जो सीरीज़ है हम वो बनाएंगे, एक एक करके सारी हम समझेंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी की तरफ, जो कि है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। नाउ अब देखो, जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, वो होता क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि स्विंग हाई जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एक पॉइंट ऐड करो, बस एक, तो आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हायर टाइम फ्रेम का लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म आए हमारी बनती है बाय साइड लिक्विडिटी। यानी अप साइड के जितने भी स्विंग हैं, ठीक है, जो हमारे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के जो टर्म्स हैं, जो 3 टर्म्स हैं, वो सारी की सारी बाय साइड लिक्विडिटी होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम, वो हम अभी इसको जब समझेंगे चार्ट पे या फिर जब हम ऊपर जाएंगे तब समझेंगे कि ये मैं क्यों बोला, ठीक है। नाउ जो हमारे, ठीक है, जो हमारे लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो हैं हायर टाइम फ्रेम के, वो सारे के सारे सेल साइड लिक्विडिटी हैं, ठीक है। प्राइस क्या करता है, बाय साइड लेता है, देन सेल साइड के लिए आता है, सेल साइड लेता है, देन ऑल ओवर बाय साइड के लिए जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर हम इसको समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी हंट होती है। क्योंकि देखो, आप लिक्विडिटी तो समझ गए, ठीक है, बट मार्क भी कर लिया, ठीक है। अब आप बीच में लिक्विडिटी मार्क नहीं कर सकते, आपको करेक्ट लिक्विडिटी मार्क करना पड़ेगा ताकि आप करेक्ट तरीके से उसको हंट कर पाओ। मैं फिर से बोलने का ट्राई करता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो, कि आपको सही लिक्विडिटी या सही बाय साइड या सेल साइड मार्क करना है जिससे आप सही लिक्विडिटी को टारगेट कर पाओ, ठीक है। अब सडनली स्विंग के बीच में भी मल्टीपल स्विंग्स बनते हैं क्योंकि स्ट्रेट तो प्राइस प्रिंट होता नहीं है, बीच में भी स्विंग हाइस एंड स्विंग लो बनते हैं। तो हमको कैसे पता चले कि यार ये परफेक्ट वाला ये है, ये बाय साइड ही लेके प्राइस रिट्रेस देगा या जो है एक्सपेंशन देगा और इस बाय साइड को हंट करेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना यार कि करेक्ट बाय साइड और करेक्ट सेल साइड है कौन सा हमारे इस दिन के लिए, इस वीक के लिए या इस आवर के लिए, कैसे पता चलेगा। तो वो हम पहले सीखेंगे कि करेक्ट बाय साइड और करेक्ट सेल साइड को मार्क कैसे किया जाता है जिससे हम परफेक्टली एक एक करेक्ट लिक्विडिटी को टारगेट कर पाए, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जो हमारे लॉन्ग टर्म, हाँ सॉरी, हायर टाइम फ्रेम की ये जो टर्म्स हैं, इन्हीं को हम बाय साइड और सेल साइड जो है उसको मार्क करते हैं। अब उसका रीज़न समझो, एक सेकेंड, मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ पहले की हैं। ओके, तो जब भी हमारा कोई स्ट्रक्चर बनता है, ओके,
नो, ये आप समझ गए इजीली कि हमारा ये बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो कौन सा है, कैसे पता चलेगा? जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है उसके बोथ साइड जो है शॉर्ट टर्म हाइस होते हैं। ठीक है, बोथ साइड, मतलब हमारा शॉर्ट टर्म हाई कैसा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए कि एक स्विंग बीच में हो और दो स्विंग इसके आइट साइड हो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, नहीं। जैसे ये एक स्विंग है, एक दो, तो इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं बोल सकते। किसको? जो इसके बिलो है। तो ये स्विंग हाई, देन इसके बिलो ये, देन इसके बिलो वाला ये। तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है और जो शॉर्ट टर्म हाईस है हमारे, वो सारे के सारे हमारे बाय साइड लिक्विडिटी होंगे लोअर टाइम फ्रेम के लिए। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम क्यों बोला, अभी हम जब ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे फिर देखेंगे। ये आपकी बाय साइड हो गई, ये क्या है, शॉर्ट टर्म हाई, बाय साइड, थ्री कैंडल स्विंग। ठीक है, थ्री कैंडल स्विंग से ही हम जो है शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये अभी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं है, मैं बस अभी लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो भरी पड़ी है। ठीक है, और इतना तो आपको नॉलेज या फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर आपको जेन्युइन सीखना है तो अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यार मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, अगर आप जेन्युइनली जो है अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो। क्योंकि अगर अभी तक आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को जो है वो कैसे मार्क करना है, देन कैसे करोगे? ठीक है, तो पहले देखो, कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, एंड मैं जो है इधर लिक्विडिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले लिक्विडिटी सीखते हैं। ठीक है, और आप जो है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर लर्न करो, उसको अप्लाई करो। ठीक है, यूट्यूब पे भरी पड़ी है वीडियो। तो हम पहले लिक्विडिटी अंडरस्टैंड कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये जो हमारा शॉर्ट टर्म आया है बाय साइड, ये भी हमारा बाय साइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी लिक्विडिटी है, कौन सी, ये वाली बाय साइड, बाय साइड, बाय साइड, बाय साइड। नाउ जितनी भी ये बाय साइड वाली लिक्विडिटीज हैं, ये सारे के सारे हमारे टर्म्स के हाई हैं। चाहे इंटरमीडिएट ले लो, लॉन्ग ले लो, या फिर शॉर्ट ले लो, ये सारी की सारी हमारी जो है बाय साइड लिक्विडिटी होगी। और ये सारी की सारी टर्म्स को हमको कहाँ मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे ना। जितनी भी हमारी टर्म्स लो हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की टर्म्स लो हैं, वो सारी की सारी सेल साइड लिक्विडिटी होगी। ठीक है, नाउ अब देखो, ये चीज़ क्या होगी कि ये सेल साइड लेके कैसे बाय साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी हम जो है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन, ठीक है, उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट अभी के लिए बाय साइड और सेल साइड को करेक्ट तरीके से मार्क कैसे करना है उसको हम समझ रहे हैं। ओके, ये सेल साइड और ये ऑल ओवर सेल साइड। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की टर्म्स हाई और लो होती हैं उनको हम बाय साइड और सेल साइड बोलते हैं। ठीक है, एंड इन टर्म्स को जो है हम हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं, ताकि हमारी लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पता हो कि किस लिक्विडिटी को हमको टारगेट करना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो ना। अब इसको मार्क कैसे करना है हम वो समझते हैं। देखो, एक एयूडी का चार्ट ले रहा हूँ। ठीक है ना, एक चीज एक्सप्लेन करना है कि उससे पहले देखो, ऑल ओवर, ऑल ओवर जो हमारा वीक होता है, ठीक है, ऑल ओवर जो हमारा वीक है, ठीक है, अगर आपने एनालाइज करा हो, ठीक है, और समझने का ट्राई करा हो कि जो वीक है, ठीक है, उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन किस पे लेते हैं, 4 आवर पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब भी ये जो प्रीवियस वीक होगा, प्रीवियस वीक होगा, ठीक है, इस वीक में आपको ये देखना है कि मेरा वीक ओपन हो कहाँ रहा है। जो प्रीवियस वीक है, ठीक है, उसको कंप्लीट होने के बाद जो करंट वीक की रेंज है, संडे टू संडे, एक रेंज लो 4 आवर में। ठीक है, 4 आवर का टाइम सिलेक्ट करो, संडे टू संडे मार्क करो,
कि नेक्स्ट जो वीक है वो कैसे प्ले करने होने वाला है। देन 4 आवर पे आओ। अब 4 आवर पे आपको क्या करना है, 4 आवर पे आपको ये करना है कि प्रीवियस वीक का बाय साइड लिक्विडिटी हमारी कौन सी है, यानी कि चाहे वो शॉर्ट टर्म हाई हो, इंटरमीडिएट टर्म हाई हो या लॉन्ग टर्म हाई हो। ठीक है, ये चीज हमें मार्क करनी है कि ये बाय साइड है। नाउ इसी में हमको देखना है कि हमारी सेल साइड लिक्विडिटी कौन कौन सी है। ठीक है, हमारी सेल साइड हम मार्क करेंगे। ठीक है, एक एक ये फॉर्मेट बता रहा हूँ कि हमको करना क्या है, कैसे हमको बाय साइड और सेल साइड करेक्ट वे में मार्क करना है, ताकि हमारे जो डेज हैं जो आप प्ले करते हो 15 मिनट और 5 मिनट में जाके, ठीक है, उनमें जो बाय साइड सेल साइड मार्क करते हो ना और ट्रैप हो जाते हो, उसमें ट्रैप होने से बच जाओगे अगर आप ये चीज़ करोगे। ठीक है, एक करेक्ट और एक एक सबसे अच्छा तरीका है बाय साइड और सेल साइड मार्क करने का। ठीक है, एंड इससे मैं बता रहा हूँ, इससे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी लिक्विडिटी को हंट करने की, डेली बायर्स निकालने की या फिर डेली की लिक्विडिटी को टारगेट करने की। ठीक है, तो प्रीवियस वीक के हमको सारे के सारे सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करनी ना। अगर आपको पता हो कि मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे ही हमारा आईडीएम होता है, आईडीएम के बाद प्राइस जो है अपने पीओआई से निकलता है अगेन आने के बाद ना। अब इस वीक में आपको क्लियर है कि ये वीक कैसा प्ले होने वाला है। कैसा प्ले होगा, पहले प्राइस क्या करेगा, बाय साइड लेगा, क्योंकि अभी तक इसने लेफ्ट साइड कोई स्विंग नहीं बनाया है कि हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लें और अप साइड के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएं या सेल साइड जाने के लिए रेडी हो जाएं। करंटली प्राइस जो है एक एक ऐसे पॉइंट पे है कि उसने कुछ क्रिएट नहीं करा है। हो सकता है ये डाउन आके ये स्विंग को हाई लेके फिर चले जाए और एक्सटर्नल क्रिएट कर दे, क्योंकि अगर प्राइस बुलिश है तो पहले इंड्यूसमेंट आना ज़रूरी है, एक लिक्विडिटी का स्वीप आना ज़रूरी है, तब जाके हम बुलिश चाहते हैं। यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर कि बुलिश ट्रेंड है तो आईडीएम, पीओआई एंड बॉस, आईडीएम, पीओआई एंड बॉस अप साइड में, यही होता है। तो अभी इसने आईडीएम करा 4 आवर पे, जैसे इसने आईडीएम करा, पीओआई से निकला, ठीक है, एंड इसने क्या करा, बॉस करा ना। बॉस करने के बाद अभी इधर पे कोई आईडीएम नहीं बना है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं बना है, तो सिंपली प्राइस क्या करेगा 4 आवर में, पहले बाय साइड हंट करेगा। बाय साइड हंट करने के बाद प्राइस यहाँ पे सेल साइड हंट करने जाएगा और यहाँ के पीओआई से प्राइस अप साइड। नाउ बाय साइड हंट, नाउ सेल साइड हंट, पीओआई, देन अप साइड। नाउ ये तो हो गया कंटिन्यूएशन ट्रेंड। ठीक है, कि बेसिकली हमको 4 आवर पे परफेक्ट तरीके से कैसे लिक्विडिटी मार्क करनी है ताकि हम हमारे वीक को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितनी वीकली की एनालाइज वीडियो है उसमें मैं यही चीज़ करता हूँ। आपने देखा होगा कि 4 आवर पे जाके सबसे पहले जो है एक रेंज मार्क करता हूँ, देन वो लिक्विडिटी को मार्क करता हूँ, एंड बिलीव मी अगर आप ये जाके करोगे ईजिली समझ में आएगा, ईजिली समझ में आएगा कि प्राइस जो है किस लिक्विडिटी को टारगेट करने वाला है अकॉर्डिंग टू डेली। ठीक है, अब डेली पे कैसे शिफ्ट होना है वो बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई आवरली की और वीकली की बात। ठीक है, ये आपको 4 आवर पे करना है, एक परफेक्ट एक करेक्ट टाइम फ्रेम। क्योंकि देखो डेली पे हम एक एक डायरेक्शन लेते हैं, हमारा एक नरेटिव लेते हैं। ठीक है, देन 4 आवर या 1 आवर पे हम हमारा एक पीओआई जनरेट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करते हैं ताकि जो है हम एक एक लिक्विडिटी को टारगेट कर पाएं या फिर जो हमारा नरेटिव के अकॉर्डिंग जो लिक्विडिटी लिक्विडिटी हंट हो रही है हम उसको टारगेट कर पाएं। ठीक है, और 15 मिनट और 5 मिनट पे हम रिफाइन करते हैं उस पीओआई के जोन को। ठीक है, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा कम बने। ठीक है, एंड हम जो है लिक्विडिटी को टारगेट कर पाए। नाउ अगर आप 15 मिनट 5 मिनट पे बाय साइड और सेल साइड मार्क करने जाओगे तो उसके पुलबैक्स, जब पुलबैक्स आते हैं मार्केट के, ठीक है, क्योंकि डेली पे ऑल ओवर आपने नरेटिव लिया। ठीक है, डेली पे आपने क्या किया, ऑल ओवर एक नरेटिव लिया कि यार ये पीओआई से प्राइस इस पीओआई पे आएगा। ठीक है, तो डेली पे तो ये इस पीओआई पे आएगा, डेली पे ये इस पीओआई पे आएगा, बट
4 आवर में थोड़े से कम पुल बैक होंगे, जिससे आप ट्रैप नहीं होगे जब जब भी इधर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, ये 4 आवर की बात हो गई। अब जो 15 मिनट है, अब 15 मिनट में बाय साइड, अब देखो 4 आवर में जब आप बाय साइड और सेल साइड मार्क करोगे प्रीवियस वीक, तो वो उसको हंट करना, वो आपकी आंखों को इजीली दिखेगा। ठीक है, आप प्रॉपर पैनिक नहीं होगे, एक पेशेंस रहेगा आपके अंदर। क्योंकि 15 मिनट में अगर बाय साइड और सेल साइड मार्क करने गए, तो बनी बात है कि 5 मिनट में जाके एंट्री का सोचोगे, और 5 मिनट में जाके एंट्री का सोचोगे तो कैसे ना कैसे आप 1 मिनट पे पहुंच ही जाओगे, कैसे ना कैसे करके 1 मिनट पे पहुंच ही जाओगे। और उसी पेशेंस को खो दोगे कि यार परफेक्ट पीवाई या परफेक्ट प्लेस पे जो है प्राइस नहीं पहुंच पाया, एंड आप एंटर हो जाओगे एंड बूम ऐसे। ना, अब समझो, 4 आवर पे जो आप परफेक्ट बाय साइड और सेल साइड मार्क करोगे, तो 15 मिनट में पुल बैक्स आएंगे। ठीक है, एंड वो 15 मिनट में बाय साइड को हंट किया जाएगा, जो बाय साइड की लिक्विडिटीज हैं उनको हंट किया जाएगा। एंड इससे जो है आपकी डायरेक्शन, डेली की डायरेक्शन बिगड़ जाती है। नो डाउट एक 15 मिनट जो है एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है, इसको वेल वेदर टाइम फ्रेम भी बोलते हैं। एक एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है। ठीक है, जिससे हम एक डे को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, पर एक परफेक्ट लिक्विडिटी को हंट करने के लिए आपको 4 आवर या 1 आवर में बाय साइड और सेल साइड मार्क करना पड़ेगा, ताकि एक करेक्ट लिक्विडिटी हंट हो। ठीक, अब आप ही बताओ कि एक एक पेशेंस के साथ ट्रेड लेना है, या 15 मिनट में बाय साइड सेल साइड मार्क करके एक एक गलत मूव में फंस जाना है। क्योंकि 4 आवर के इस पीओआई से, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट आया, इस पीओआई से, जैसे प्रीवियस का पीओआई ये था। ठीक है, एंड इस पीओआई से 4 आवर को इस पीओआई पे जाना है जो अप साइड का पीओआई है। तो 15 मिनट में क्या होगा, मल्टीपल बाय साइड हंट होंगे। करेगा क्या, पहले सेल साइड लेगा, देन बाय साइड जाएगा, सेल साइड लेगा, बाय साइड जाएगा, सेल साइड लेगा, बाय साइड। नाउ इसने एक बार सेल साइड लिया ये पीओआई से। ठीक है, एक एक रिफाइनमेंट पीओआई से, देन डाउन साइड। एंड इस चक्कर में जो बाय साइड और सेल साइड इधर पे बार बार प्ले होता है, उस चक्कर में आपकी डायरेक्शन बिगड़ती है। तो एक क्लियर डायरेक्शन किधर मिलेगी, जब आप 4 आवर पे या 1 आवर पे बाय साइड और सेल साइड मार्क करो, उनकी शॉर्ट टर्म हाइस और शॉर्ट टर्म लोस को मार्क करो। ठीक है, अभी हम इसको चार्ट पे समझने का ट्राई करते हैं। मैं हूँ एयूडी का ये चार्ट है। ठीक है, 4 आवर का ना। सबसे पहले हम कोई भी एक रैंडम वीक उठा लेते हैं। ठीक है, अरे, इधर ही कहीं से यही वाला वीक उठा लेते हैं ना, हमारे डेली पे। अब इधर पे डेली का नरेटिव समझना। ठीक है, डेली का नरेटिव क्या है, ओके, इधर से ही उठाते हैं। डेली का नरेटिव ये है कि प्राइस जो है प्रीवियस वाले इस लिक्विडिटी को हंट करा। ये बाय साइड लिक्विडिटी देखो, 3 कैंडल स्विंग, ये वाली लिक्विडिटी हंट हुई। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी से अब हमको ये समझना है कि बाय साइड हंट हुआ है तो प्राइस सेल साइड की तरफ जाएगा, और इसने प्रीवियस डे का हाई भी स्वीप करा है, यानी कि हमारा सीआरटी। तो इधर से हमको कंफर्मेशन मिली, तो बाय साइड के लिए ये किसकी तरफ जाएगा, सेल साइड की तरफ। ठीक है, सेल साइड की तरफ ना। अभी अगर हम देखें हमारा मंडे कौन सा था, ये फ्राइडे, फ्राइडे, ओके मंडे, मंडे ये रहा। ठीक है, प्राइस ने क्या करा, ओपन, लो, हाई और इधर पे आके क्लोज, यानी कि वीक हमारा क्या रहा, बेयरिश। ठीक है, डेली पे है क्योंकि प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, और क्लोज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ ओपन, यहाँ पे आके क्लोज किया एंड बेयरिश जो है हमारी एक कैंडल बनी एयूडी की ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ना। अब हमारी डायरेक्शन क्या है कि मंडे जो है इस बाय साइड को हंट करे एंड हमारी सेल साइड की तरफ आए। 4 आवर पे आओ, 4 आवर पे क्या मार्क करना है, संडे टू संडे, मंडे, एक सेकेंड, संडे 5 PM UTC -5। ठीक है, ओके,
5 PM टू ओके ना। अगर आप यहाँ पे देखो 4 आवर पे हम इस इधर पे लिक्विडिटी मार्क करें तो क्या होगी? प्रीवियस वीक क्या था हमारा? प्रीवियस वीक क्या था? एक सेकेंड, प्रीवियस वीक पे भी मार्क कर लेने दो। ओके, प्रीवियस वीक में हमारी बाय साइड और सेल साइड कौन कौन सी होगी? जो शॉर्ट टर्म हाईस हैं या जो इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो है। ठीक है नाउ, अब इधर पे समझो, ये क्या है हमारा? इंटरमीडिएट टर्म हाई, क्योंकि इसके लेफ्ट में शॉर्ट टर्म हाई है और इसके राइट में शॉर्ट टर्म हाई है। तो ये क्या हुआ हमारा? इंटरमीडिएट टर्म हाई प्लस हमारी बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या है? शॉर्ट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म हम हाई को हम क्या मार्क करेंगे? बाय साइड लिक्विडिटी। हमारी शॉर्ट टर्म हाई, बाय साइड लिक्विडिटी ना। इधर पे क्या थी हमारी? शॉर्ट टर्म लो, सेल साइड लिक्विडिटी। प्रीवियस वीक क्या बता रहा है? कि मैंने अपनी एक सेल साइड लिक्विडिटी हंट करी है। ठीक है ना। अब देखो 4 आवर पे आपने मार्क करा और ये वीक यहाँ पे ओपन हुआ। ये वीक यहाँ पे ओपन हुआ। अब ओपन होते ही यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 आवर में? कि प्राइस ने जो है यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी ली है, प्लस इधर के एक मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस अप साइड जा रहा है। मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला, ये मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एफपीजी, एक 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 डबल कंफर्मेशन या फिर डबल पीडीआरएस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हमारा यहाँ पे ब्रेकर वाला पार्ट है, ये वाला प्राइस इसको भी टैप कर रहा है। इसके साथ भी एफपीजी है, एक लिक्विडिटी वॉइड है हमारा। ठीक है ना। जब आपने 4 आवर पे मार्क करा ना, इधर पे दिख रहा है एक डिस्प्लेसमेंट प्राइस के अंदर, और हमको क्लियर दिख रहा है कि प्राइस के पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एंड यहाँ पे कोई पीओआई बना नहीं है। तो प्राइस क्या करेगा? इस डिस्प्लेसमेंट से कहाँ जाना चाहेगा? अब साइड में कोई पीओआई है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके? नहीं। तो सिंपली प्राइस क्या करेगा? ओपन होते ही हमारे इस पीओआई से, या फिर ये इसको अगर हम रिफाइन करें, इस पीओआई से प्राइस जो है, ये लिक्विडिटी हमारे जो इंटरमीडिएट टर्म आए हैं या ऑल ओवर बाय साइड लिक्विडिटी है, उसको हंट करेगा। ठीक है नाउ, अब इसको हंट करा, डेली की जो बाय साइड है वो हंट करा। नाउ प्राइस डाउन आया, एफईजी वापस डिस्प्लेसमेंट पे, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया हुआ था ना। जब आपने ये 4 आवर पे बाय साइड और सेल साइड मार्क करा, ये भी हमारा एक सेल साइड है, ये हमारा ऑल ओवर सेल साइड है, ये हमारा सेल साइड है। ठीक है, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म लो, ये हमारा सेल साइड, ये हम 4 आवर पे मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेल साइड है। एक सेकेंड, ये स्विंग कंफर्म है ना? अ, हाँ ठीक है, ये इनसाइड नहीं है, ये हमारा सेल साइड, और ये इसने बाय साइड क्रिएट करा है ना। अब अगर इधर पे एक बिग बड़ी पिक्चर देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि प्राइस कहाँ से कहाँ गया है। एक इनवर्स एफईजी ना, ये इनवर्स एफईजी आई तो प्राइस के पास क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए? कुछ भी नहीं। तो हंट क्या होंगी? ये सारी सेल साइड लिक्विडिटी ना। अब आ जाओ 1 आवर पे। 1 आवर पे आपको क्या मार्क करना है? 1 आवर पे आपको ये मार्क करना है कि आज, यानी करंट इस दिन में, 4 आवर पे तो आपने लिक्विडिटी मार्क कर ली, लेकिन करंट डे में हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी है या प्राइस किस तरफ को जाना चाहेगा? 4 आवर में ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट था, और ये बाय साइड या फिर ये ऑल ओवर बाय साइड हंट होने वाली है, क्योंकि इधर पे कोई 4 आवर का पीओआई नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करे या इसको अप साइड जाने से रोके, और ये डेली का ऑल ओवर जो स्विंग हाई है उसको हंट करे। तो नाउ इधर पे जो देखो, आपको डेली की रेंज मार्क करनी है। ठीक है, डेली की कैसे करोगे? 5 PM संडे, 5 PM। ओके, तो ये दिन कैसा था? ओपन
लो 4 आवर का पीओई, लास्ट पीओई, अप, बाय साइड हंट, एंड ये लिक्विडिटी करके डन, प्राइस क्लोज। ठीक है। अब देखो, जैसे ही 4 आवर का ये लास्ट पीओई डन हुआ, ठीक है, अब इस दिन आपको क्या करना था, करंट डे पे क्या करना था, जो 4 आवर का ऑल ओवर ये वाली लिक्विडिटी, क्योंकि करंट प्राइस यहां पे ओपन है, तो इसके अबाव 4 आवर की बाय साइड यहां पड़ी हुई है और 4 आवर की सेल साइड ये पड़ी हुई है। अब 1 आवर पे आपको ये देखना है कि 1 आवर 4 आवर का बाय साइड लेगा या सेल साइड लेगा। वो चीज 4 आवर ने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि मैं इधर पे बाय साइड लूंगा इसका या फिर सेल साइड लूंगा। ठीक है ना। अब हम 1 आवर पे आए। देखो, जैसे ही ये डे ओपन होता है, जैसे ये डे ओपन होता है, तो आपको इस दिन क्या करना है, ये देखना है कि प्राइस किस साइड की बाय साइड लिक्विडिटी ले रहा है और किस तरफ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ताकि हम इसको टारगेट कर पाए। क्योंकि 4 आवर ने तो बता दिया, 4 आवर ने तो बता दिया कि मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है और ऑल ओवर में इस लिक्विडिटी को टारगेट करने वाला। इजीली 1 आवर पे क्या करो, करंट डे पे शॉर्ट टर्म है क्या हुआ हमारा, बाय साइड, इसको मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ओके, बाय साइड, ये क्या हुआ, बाय साइड। ठीक है, 1 आवर पे, और ये हमारी बाय साइड। किस किस रेंज के अंदर आपको ये करना है कि 4 आवर का हाई जो है, यानी सॉरी, जो 4 आवर का बाय साइड लिक्विडिटी है या 4 आवर की सेल साइड लिक्विडिटी है, करंट डे के लिए 4 आवर का बाय साइड जाएगा या 4 आवर का सेल साइड जाएगा। और ये हमने कैसे मार्क करा कि प्रीवियस वीक जो था उसमें जो शॉर्ट टर्म हाई था या जो शॉर्ट टर्म लो था, या इंटरमीडिएट टर्म हाई था या इंटरमीडिएट टर्म लो था, यहाँ पे उसको हमने मार्क करा। देन उसके बाद हम किस पे आए, 1 आवर पे आए और डेली की रेंज लगाई, और डेली की रेंज में हम 1 आवर में क्या मार्क कर रहे हैं, बाय साइड लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म हाई, जो हमने 4 आवर पे किया था वही सेम चीज हम 1 आवर पे करेंगे। ठीक है, 1 आवर पे करेंगे और देखेंगे कि प्राइस किस साइड की लिक्विडिटी को हंट करना चाह रहा है। ठीक है नाउ, अब इधर पे देखो, तो इधर पे समझने वाला पार्ट क्या है कि प्राइस ने 1 आवर पे यहाँ पे क्या करा। अब इधर पे सेम चीज, आप कैसे नरेटिव लेते हो या बायर्स लेते हो डेली पे, एंड उसको 15 मिनट पे रिफाइन करते हो कि यार CISD आए, ताकि हम उस डायरेक्शन में फ्लो कर पाए जिस डायरेक्शन की लिक्विडिटी हमको हंट करनी है। यही चीज करते हो। अब सेम चीज वही करना है कि यहाँ पे जब 4 आवर के POI पे प्राइस आया और 1 आवर का यहाँ पे आपको CISD मिल चुका है, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, तो सिंपली करना क्या है, सिंपली हमको इस पीओआई से उठाना है 4 आवर की लिक्विडिटी को हाई। तो आज का दिन प्ले करना इजी हो गया। जैसे ही आज के दिन CISD मिला, डिस्प्लेसमेंट आया, FVG के साथ प्राइस अप साइड और बाय साइड लिक्विडिटी हंट कर ली। नाउ अगर इसी पिक्चर को 15 मिनट में जाके देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लो, इधर पे डेली का जो है इधर पे जूड़ा बना हुआ है ऑल ओवर अगर देखे तो। ठीक है, बट प्राइस ने क्या करा है यहाँ पे, ऑल ओवर अगर हम पिक्चर देखें तो 1 आवर पे विक ही बस गई हुई है। ठीक है, ये जूडा वाला पार्ट हम आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें समझेंगे। ठीक है, ये जो जूडा या इंड्यूसमेंट वाला पार्ट जो है, मैं जो है इस लिक्विडिटी की सीरीज के लास्ट में जो है इंड्यूसमेंट वाली जो जूडा स्विंग जो बनते हैं उसको डाल दूंगा लास्ट में। ठीक है, ये सारे ब्लूप्रिंट और ये सब समझने के बाद 15 मिनट में कैसी पिक्चर हुई कि यहाँ पे 1 आवर का CISD हो गया था और यहाँ पे यही एक था, ये यही एक POI था जहां से प्राइस को अपसाइड जाना था ना। अब इधर पे क्या चीज हुई, यहाँ पे डे का यहाँ पे जो है एक जूडा क्रिएट हुआ, एक फेक मूव आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक BPR बना हुआ है और BPR जो है एक एक इंस्टीट्यूशंस का एक ट्रैपिंग वाली चीज होती है, जिससे जो है इंस्टीट्यूशंस बायर्स को सेल साइड के लिए भेजते हैं या सेलर्स को बाय साइड के लिए भेजते हैं, एंड फिर अगेन उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं जिस डायरेक्शन में
हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जाने को बोल रहा है, यानी कि हमारा 4 आवर का, 4 आवर का पीओआई जाने के लिए बोल रहा था। इधर से इंटरमीडिएट टर्म है बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने का। ठीक है ना, देखो वो भी हंट हुआ इसलिए ये पीओआई जो था, इस पीओआई ने इस प्राइस को पहले डाउन भेजा, इस स्विंग की लिक्विडिटी हंट हुई, इस स्विंग की, एंड यहाँ से हंट करने के बाद प्राइस इस इधर से ही अप साइड के लिए चला गया एंड ऑल ओवर जो हमारी बाय साइड है उसको हंट कर लिया। ये देखो, ये बीपीआर वाली जो चीज़ है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ही लाने का ट्राई करूँगा, ताकि जो है आप भी समझ पाओ कि ये इंस्टीट्यूशंस करते क्या हैं। एक समरी अगर मैं देना चाहूँ कि ये करते क्या हैं, ये देखो, ऑल ओवर अगर आप देखो, ऑल ओवर अगर आप देखो तो यहाँ पे CISD हो चुका है। ठीक है, CISD हो चुका है एंड प्राइस को जाना कहाँ से था, ये डे का जूटा है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ हुई है। ठीक है, एंड ये चीज़ जो है मैंने टैली पे भी डाली हुई है, ये इंड्यूसमेंट ट्रैप जो होता है, ऑल ओवर जो प्राइस है उसको जाना था डीप डिस्काउंट 25 से, बट इसने इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली एंड इधर पे क्या क्रिएट हुआ, बीपीआर। ठीक है, इधर पे क्या क्रिएट हुआ, बीपीआर। ना इधर से एंट्री वाला जो जोन बनता था वो एक ही बनता था कि प्राइस इसके अबाव जाए एंड इस मिटिगेशन ब्लॉक के अबाव बॉडी क्लोज करे एंड यहीं से निकल जाए। और कई बार नहीं, हर बार जो है बीपीआर तुरंत फिल नहीं होता, वो पहले एक लिक्विडिटी हंट करने आता है एंड देन उसके बाद जब डाउन आता है वो तब फिल होता है। बीपीआर होता क्या है बेसिकली, अगर मैं समरी दूं, एक बैलेंस प्राइस रेंज होती है, एक बैलेंस प्राइस रेंज होती है जो कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई जाती है। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्या करते हैं, एक हैजिंग करते हैं। ठीक है, एक हैजिंग करते हैं ताकि जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप हो पाए। ठीक है, एंड ट्रैप होने के बाद अगर वो एक बार ट्रैप हो गए उसके बाद वो जो है एक रियल मूव वो उसी डायरेक्शन में आएगा जहां पे हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा होगा। इसीलिए जो बाय साइड और सेल साइड सही तरीके से मार्क होगी वो होगी हमारे 4 आवर और 1 आवर में। और इसीलिए मैंने बताया था कि आप लोअर टाइम फ्रेम भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ट्रैप ना हो ये सब चीज़ों में। ठीक है, अब ये हैजिंग करते कैसे हैं, एक समरी लेते हैं हम कि हैजिंग आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे आप ट्रेड लेते हो, जैसे आप ट्रेड लेते हो, जैसे हमारा करंट प्राइस चल रहा है ये। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और आपको घुसना कहाँ से है, ऑल ओवर जो आप फैब का टूल लेते हो, ठीक है, उसके डिस्काउंट के पीडीआर से अब डाउन साइड के ये जो पीडीआर है इधर से अप साइड जाना चाहते हो। ठीक है, नाउ ये चीज उनको अच्छे से पता है कि यहाँ से लोग आप लोग एंटर होने वाले। ठीक है, तो ये करते क्या है, कैसे एक हैजिंग होती है, हैजिंग ऐसे होती है कि यहाँ से वो लोग प्राइस बाय नहीं करते हैं, यहाँ से वो सेल साइड के लिए जाते हैं, अपना जो फंड है वो डाउन साइड के लिए लगाते हैं। ठीक है, ताकि इस स्विंग लो की लिक्विडिटी हंट कर सकें। ठीक है, एंड एक बार जब ये लिक्विडिटी हंट हो जाती है, ठीक है, प्राइस को करते क्या है वो लोग, हेज करते हैं। हेज मीन्स क्या, हेज मीन्स क्या, प्राइस को डाउन भेजा, लिक्विडिटी हंट हुई, लिक्विडिटी हंट होने के बाद अगेन उसी डायरेक्शन में फंड को लगा देना। अब वो जहां पे घुसे हुए थे सेल साइड के लिए, जिससे प्राइस डाउन गया, देन अपने फंड को वापस से लगाने के बाद जब प्राइस वापस अप साइड के लिए आता है तो यहाँ पे वो ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं। मतलब अपना फंड जानबूझ के उस डायरेक्शन में लगाना ताकि प्राइस इसका लिक्विडिटी ले ले एंड जब प्राइस वापस आए तो ब्रेक इवन पे निकल जाना। अब मार्केट को मैन्युपुलेट करने का जो चीज था, मार्केट को मैन्युपुलेट करने का जो वो लोग करना चाह रहे थे, वो मार्केट मैन्युपुलेट हो चुका है क्योंकि उनके पास फंड ही इतना है। समझ रहे हो ना, मार्केट मैन्युपुलेट हो चुका है। अब उनका कुछ फंड गया, कुछ गया उनका नहीं, मार्केट को मैन्युपुलेट करना था,
मैनिपुलेट कर लिया, देन अगेन ब्रेक इवन पे लिख ले। नाउ सारे के सारे बायर्स सेलर्स में कन्वर्ट हुए। नाउ वो सेल की एंट्री बनाएंगे इस पीओआई से। किस पीओआई से? इस पीओआई से सेल की एंट्री बनाएंगे। नाउ अब वो जब ब्रेक इवन पे आ चुके हैं, अब वो उस तरफ फ्लो कर जाएंगे जिस तरफ उनको करना था। अब जो सेल की एंट्री उनने बनाई थी ब्रेक इवन पे निकले, ब्रेक इवन पे करने के बाद वो बाय की एंट्री बनाएंगे और अपनी लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को टारगेट कर लेंगे जिस लिक्विडिटी को टारगेट करना था। ठीक है, और मूवमेंट भी देखो, मूवमेंट भी देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या सही वे में आता है। नाउ अगर आपको पता हो, ठीक है, ये बैलेंस प्राइस रेंज के बारे में बीपीआर अगर आपको पता हो, बीपीआर जो पीओआई होता है हमारा, ठीक है, उसके बारे में पता हो तो वो चीज़ एक्सप्लेन मैंने करने का ट्राई किया है। नाउ अगर आपको पता, जैसे ये चीज़ है कि बैलेंस प्राइस रेंज इसको बोला क्यों जाता है, क्या रीज़न है इसको बैलेंस प्राइस रेंज बोला जाता है? रीज़न यही है कि इंस्टीट्यूशंस अपना फंड ओवर बैलेंस मतलब आउट ऑफ द रेंज लेके जाते हैं, एंड जब उनके रेंज में वापस आता है, जब उनकी रेंज में वापस आता है, उनका मैनिपुलेट करने का जो तरीका था, मतलब जो उनको मार्केट को या प्राइस को जो मैनिपुलेट करना था वो उन्होंने कर दिया, उनका काम डन हो गया। ना जब प्राइस वापस आता है वो बाय करते हैं, एंड यहाँ पे जो है ब्रेक इवन पे उनकी पोजीशंस जो हैं वो निकल जाती हैं। ना उनका गया क्या, कुछ भी नहीं। नाउ जब वो ब्रेक इवन पे वापस निकले तब उनकी बाइंग की एंट्री बनती है, एक रियल फंड लगाते हैं, और वहां से हमको एक ऐसा मूव देखने को मिलता है। ये देखो क्या डिस्प्लेसमेंट आया, डायरेक्ट पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूरी हंट हो गई। ये समझेंगे हम लो रेजिस्टेंस आने वाले पार्ट में। अभी के लिए ये जो जूडास है वो मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली जूडा स्विंग होता क्या है। जूडा स्विंग वही होता है जो एक फेक मूव होता है, जो कि इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो है जनरेट किया जाता है, प्राइस को या फंड को उस अगेंस्ट में लगाना जहां पे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, उस स्विंग की लिक्विडिटी लेना, फ्यूल भरना, गलत डायरेक्शन में रिटेलर्स को ट्रैप करना, और अगेन उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाना जिस डायरेक्शन में उनको करना था। नाउ बीपीआर जो है उसको बीपीआर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज होती है इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशंस अपना फंड को वहां पे बैलेंस करते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज, जिससे बीपीआर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जूडा यहीं पे हमने जो है समझ लिया आने वाली पार्ट के। अब जो जो पहले से ये सब चीज़ें थोड़ी पता होंगी, ठीक है, लिक्विडिटी और इंटरनल एक्सटर्नल पहले से जिसको पता होगा उसको समझ में आया होगा कि बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्यों उसको बैलेंस प्राइस रेंज बोला जाता है, उसका रीज़न यही है कि इंस्टीट्यूशंस अपना फंड है वो ऐसा लगाते हैं, एक्सटर्नल लेते हैं, एक्सटर्नल लेने के बाद वापस प्राइस आता है और एक बीपीआर जनरेट कर देता है। बीपीआर मीन्स क्या? एक एक लिक्विडिटी वॉइड का लिक्विडिटी वॉइड से मैच होना। ये देखो, यहाँ से लेके ये एफईजी से लेके ये एफईजी तक हमारा क्या था? एक लिक्विडिटी वॉइड, और ये लिक्विडिटी वॉइड, इस लिक्विडिटी वॉइड जब ये प्राइस वापस से रीबैलेंस हुआ तब जाके ये लिक्विडिटी वॉइड जो है कंप्लीट हुआ, एंड दो लिक्विडिटी वॉइड मिला के हमारा एक बीपीआर बनाते हैं। ठीक है, एंड उसी को हम बोलते हैं जूडास स्विंग। ठीक है, एक फेक मूव, जैसे डे का जूडा बनता है, वीक का जूडा बनता है, मंथ का जूडा बनता है। ठीक है, जब भी डे का हाई या लो सेट करना होता है, जब भी वीक का हाई या लो सेट करना होता है, उस पे ये चीज़ें होती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ये चीज़ जो है जब हम ये बाय साइड और सेल साइड समझ रहे हैं उसी में आ गया। ठीक है, नहीं तो ये पॉइंट अगर मैं दूसरी दूसरा पेयर उठाता या फिर दूसरा कहीं जाता तो ये पॉइंट भी क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो कहीं जगह पे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जो डीप डिस्काउंट की जो डिस्काउंट अरे होती है हमारी उससे एंटर करने का सोचते हो, एंड प्राइस जो है वो ये चीज़ करता है कि आपका एक्सटर्नल लेता है, एंड प्राइस जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है साला जिस साइड के लिए आपने बाय साइड मार्क करके रखा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने हेज करा। कैसे? पहले यहाँ से शॉर्ट दिया, देखो अलग ही समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर कूदा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब आई हैं तो सिंपल सी चीज़ है, ये पैनिक सिचुएशन है, ये पैनिक सिचुएशन है। ऐसी सेलिंग कैंडल्स देख के यहाँ से आप लोग सेल करना चाहोगे ही चाहोगे,
और ये लोग अपना फंड कैसे लगाते हैं? इनफैक्ट मेरे को तो नहीं लगता इनके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ होते होते हैं। यहाँ पे उनका फंड लगता है डाउन साइड, जैसे ही उनका एक्सटर्नल डन लिक्विडिटी फ्यूल भरा, ठीक है, फ्यूल भरने के बाद वापस जब प्राइस आता है इस पोजीशन पे, देन वो क्या करते हैं, अपना जो फंड लगाया था उसको ब्रेक इवन पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। एंड आउट होने के बाद जो उनका मैनिपुलेट करने का जो काम था इस पीओआई से इस पीओआई तक, ये जो रेंज है, ये मैनिपुलेट करने का जो काम था वो उन्होंने डन करा, ठीक है। वो डन होने के बाद नाउ वो लोग इजीली यहाँ से बाय साइड की बनाएंगे, और ये बाय साइड डन। ये चीज़ है इंस्टीट्यूशंस की जो वो करते हैं। एक फेक एक बीपीआर जनरेट ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बीपीआर हमने समझा, एक बैलेंस प्राइस रेंज वो क्यों होती है, एक पीओआई जो है हमारा बैलेंस प्राइस रेंज का, वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि यार इंस्टीट्यूशंस अपने फंड को यहाँ पे बैलेंस करते हैं, कैसे, मैनिपुलेट करके, और भी जो उनका फंड लगा हुआ था जो भी, तो ब्रेक इवन पे निकाल के वापस उनका बैलेंस इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये बाय साइड और सेल साइड क्लियर हुआ हो कि हमको बेसिकली हंट करने कैसा है ना। अब ये डे जो है ये ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4 आवर का शॉर्ट टर्म लो बना। अगेन हम 4 आवर पे चलते हैं, ओके। ये जैसे ही 3 कैंडल स्विंग बना, 1 2 3, इसको हमने सेल साइड मार्क करा 4 आवर में। करंट डे अगर यहाँ पे भी चल रहा है तो नो। अब हमारी बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली 4 आवर की, और सेल साइड कौन सी है, ये वाली। नाउ आते हैं 1 आवर पे, ठीक है। प्राइस यहाँ पे लो बना के गया था 4 आवर का, अप साइड गया, अप साइड एंड ऑल ओवर लिक्विडिटी कहाँ है हमारी बाय साइड, यहाँ पे जो डेली की है। और यहाँ पे क्या है हमारा 4 आवर का सेल साइड। तो 4 आवर के बाय साइड हंट करने के बाद प्राइस डाउन आया। 1 आवर के ये इस पीओआई से, ये हमारा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इस पीओआई से प्राइस ने क्या करा, ये बाय साइड हंट कर ली, जो 1 आवर की बाय साइड है, ठीक है, ओके। अब इसको 15 मिनट पे देखते हैं कि प्राइस ने क्या कैसे करा, ठीक है। क्लियर है पिक्चर, ठीक है। ये डे कैसे प्ले हुआ, अगर हम इसकी रेंज लगाएं 5 PM टू 5 PM, ओके। डे क्या हुआ, ओपन, लो, सेल साइड लिक्विडिटी हमारी जनरेट करा, देन प्राइस अप साइड गया। 4 आवर का एक बाय साइड या फिर इंटरमीडिएट टर्म है जो हमारा था, उसकी लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी लिया। बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस डाउन आया, रिट्रेस करने कहाँ तक आया, हमारा जो 1 आवर का जो डिस्प्लेसमेंट आया हुआ था उससे, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी सेलिंग कैंडल्स, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप करा, ठीक है। डे का लो इधर एशियन पे ही सेट हो चुका था, ठीक है। और जैसे ही प्राइस इस पे आया, हम सिंपली क्या देखेंगे, ये बाय साइड, और ये FVG+ यहाँ से प्राइस अप साइड के लिए, या फिर 5 मिनट में जाके देखोगे तो यहाँ पे आप 5 मिनट पे जा सकते हो, यहाँ पे आप 5 मिनट में जा सकते हो, क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि एक्चुअल में बाय साइड और सेल साइड मेरी कहाँ पे है, ठीक है। 4 आवर का सेल साइड यहाँ था, 4 आवर का बाय साइड यहाँ पे था, ये शॉर्ट टर्म है। नाउ जब हम 1 आवर पे गए, 1 आवर पे देखा कि प्राइस डाउन आया, 4 आवर का बाय साइड यहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट है। एंड जब प्राइस अप साइड के लिए गया, इस पीओआई को रोकने के लिए क्या जनरेट हो गया, इस ये पीओआई रोकेगा, ये जो पीओआई आया है 4 आवर में, ये रोकेगा, ये थोड़ा सा पैनिक या फिर एक थोड़ा सा झलासा देगा कि प्राइस डाउन जाना चाहेगा। बट हमारा डिफेंस जनरेट हो चुका था उस टाइम तक। तो जैसे ही प्राइस इस पे आया, ठीक है ना, जब प्राइस डाउन आया, हमको कोई कंफर्मेशन नहीं थी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि प्राइस जो है इधर से डाउन भी तो जा सकता है। तो हम घुसेंगे कब तक, नहीं, जब तक ये हर्डल क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ये जो पीओआई है ये प्राइस को रोक रहा था अप साइड जाने के लिए। तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये हर्डल क्लियर होगा कैसे। ये हर्डल क्लियर ऐसे होगा कि इसके डाउन साइड में हमारा एक डिफेंस पॉइंट जनरेट हो जाना, जिससे प्राइस इस स्विंग हाई की बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर सके।
आई होप आप समझ पा रहे हो ना। अब हम चलते हैं हमारे 15 मिनट पे। देखो, यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप जा सकते हो ना। 4 आवर का ये पीओई टैप हुआ, एग्जैक्ट 15 मिनट का पीओई टैप हुआ। 15 मिनट का पीओई टैप होने के बाद प्राइस डाउन आया। डाउन आने के बाद वो जो हमारा डिफेंस जनरेट हो चुका था, उस डिफेंस से हम एंट्री यहाँ से बाय, बाय साइड लिक्विडिटी इस स्विंग के लो के बिलो एसएल, या इस स्विंग के बिलो एसएल। ना मैं एंट्री का नहीं बताता हूँ ऐसे ज़्यादातर कि कैसे एंटर होना है, बट फिर भी मैं एक आर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें करना सही में अच्छा नहीं लगता कि लाइक ऐसे लगा दिया एंड जो ट्रेड बता दी कुछ 1:2 जो ढाई का आर है वो मिल जाए। और ऑल ओवर अगर आपको पकड़ना है तो आप यहाँ यहाँ तक के लिए जो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी जो आपने मार्क करी है, एक करेक्ट बाय साइड लिक्विडिटी जिसको प्राइस लेने वाला है, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग हाई हमारे डेली का, परफेक्ट, ठीक है, उसको प्राइस ले। ठीक है, आई होप एक बाय साइड और एक सेल साइड को करेक्ट तरीके से कैसे मार्क करना है आपको समझ में आया हो। एंड गारंटी दे रहा हूं कि अगर एक एक महीने भी, एक महीने ही आपने सेम तरीके से लिक्विडिटी को मार्क करा या बाय साइड या सेल साइड को मार्क करा एंड प्ले करने का ट्राई करा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। ठीक है ना। हमने देखा कि बाय साइड और सेल साइड क्या होता है, हमने जूटा थोड़ा सा बीपीआर को देखा एंड एक करेक्ट तरीका देखा कि बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को कैसे हंट करना है, कैसे जो है प्ले करना है। ठीक है ना, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए सेफ ट्रेड।